हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर टाउन। दिस इज़ अहमद रज़ा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी है वो एक रियल हॉरर इंसिडेंट है जो इमरान ने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच इमरान फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। चलिए बिना देर किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मेरा नाम इमरान है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। और जो वाक़या मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये 25 साल पहले पेश आया और मैं अपने बच्चों को भी बताया और सोचा आपसे भी शेयर करूँ। मेरा दोस्त फैसल 25 साल पहले रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट हो गया था। ये वाक़या उसके घर पेश आया। फैसल हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए हम दोस्तों ने मिल के प्लान किया कि इस ईद पर फैसल की तरफ चलते हैं। हमने फैसल को इन्फॉर्म किया और लाहौर स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से फैसल ने हमें पिक किया। फैसल का घर अंदरून लाहौर में था। अंदरून लाहौर में बहुत पुराने घर और बहुत खूबसूरत घर थे। फैसल का घर भी बहुत पुराना और ख़ूबसूरत था। हम जब फैसल के घर गए, उसके घर वालों से मिले, खाना खाया और रेस्ट करने के लिए फ़ैसल के रूम में आ गए। हमने फ़ैसल को पहले ही बता दिया था कि हमने एक ही रूम में सब दोस्तों ने रहना है ताकि बहुत सारी बातें कर सकें। फ़ैसल का कमरा भी बहुत बड़ा था। हम जब फ़ैसल से बातें कर रहे थे तो फ़ैसल ने कहा कि जितनी बातें करनी है 3 बजे तक कर लो। फिर यहाँ इस रूम में जिन्नात की पूजा होती है और वो फिर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते। फ़ैसल से कहा कि तुम्हारी डराने की आदत अभी तक नहीं गई। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हम दोस्तों ने यकीन नहीं किया और फिर बातें शुरू कर दी और बातों में पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। और जब हम अगले दिन उठे, फ़्रेश होकर नाश्ता किया और अंदरून लाहौर की सैर को निकल गए। हमने बहुत मज़े के खाने खाए और ख़ूब इंजॉय किया। और जब रात को वापस घर आए तो कहा कि किसी ने नहीं सोना, अभी कार्ड्स खेलते हैं। और कार्ड्स खेलते हुए टाइम का पता नहीं चला और 3 बजने वाले हो गए। फैसल ने कहा कि चलो सब सो जाओ, 3 बजने वाले हैं। जैसे ही उसने कल रात को बताया था, हम सब ने उसे बोला कि हमें डराओ मत। हम फिर अपनी बातें करने लग गए। फैसल ने कहा तुम लोग जागो, मैं सोने लगा हूँ। हमने कहा ठीक है, आज हम भी जिन्नों को देखते हैं। जैसे ही 3 बजे अलार्म बजना शुरू हो गया और हम सब दोस्त एक दूसरे को देखने लग गए कि फिर अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमें लगा कि ये फ़ैसल की कोई शरारत है हमें डराने की। हमने फ़ैसल को आवाज़ दे के कहा कि ये किसको कहा था हमें डराने के लिए। अभी हम फ़ैसल को ये कह ही रहे थे कि इतनी डरावनी चीख की आवाज़ आई और वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और हम सब दोस्त डर के एक साथ कमरे के एक कोने में बैठ गए और देखते ही देखते कमरे में जिन्नात की पूजा शुरू हो गई। हम सब इतना डर चुके थे कि हम में हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ से उठ के बाहर चले जाएं। जैसे ही सुबह हुई, हमने अपनी टिकट्स बुक करवाईं और रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए। फैसल ने बहुत रोकने की कोशिश की और कहा कि मैंने तुम सब से कहा था, लेकिन हम सब इतना डरे थे कि घर वापस आ गए। और जब घर आए तो हम सब बीमार हो गए और हमारे घर वाले भी सब परेशान, क्योंकि हम 1 हफ़्ते के लिए गए थे और तीसरे दिन में ही वापस आ गए और साथ हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। आज भी ये वाक़या जब याद आता है तो वो सब कुछ आँखों के सामने आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल हॉरर इंसिडेंट बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।